सभी को जय सिया राम। और लंका कांड समाप्त होने वाला है। तो हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा संख्या 120 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 121 दोहे हैं लंका कांड में। तो 120 दोहा इस प्रकार है। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। आजकल हम लोग जब फ्लाइट में होते हैं और वो लैंड करने के लिए थोड़ा पास आ जाती है तो कुछ नगर दिखते हैं, दिन होता है तो कंस्ट्रक्शन दिखते हैं, रात होती है तो लाइट दिखती है, पर बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये क्या जगह होगी हमारे शहर की या आसपास की। पर ये प्रसंग पढ़िए तो इतना सुंदर लगता है कि कहाँ से उनको रामचंद्र जी अयोध्या को प्रणाम कर रहे हैं। तो सीता के सहित पुष्पक विमान में आकाश मार्ग में है राम, और वहां से अवध को प्रणाम करते हैं। और जब अवध के दर्शन होते हैं तो सजल नयन तन पुलकित, आंखों में नेत्र है, शरीर रोमांच से भर रहा है, पुलकित हो रहा है। और हर्ष के साथ राम के मन में बार बार हर्ष की भावना आ रही है। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। अयोध्या को प्रणाम ऊपर से कर रहे हैं और पहुंच कहाँ रहे हैं, जहां त्रिवेणी, त्रिवेणी के पास आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और कपिन सहित विप्रन कहूँ, वानरों के सहित ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, विविध प्रकार से दान दक्षिणा देते हैं। फिर प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। फिर भगवान राम हनुमान जी से समझा करके कहते हैं, धरि बटु रूप, बटु का रूप, बाल ब्रह्मचारी का रूप धर के अयोध्या की ओर जाइए। हरत ही कुशल हमारी सुनाए हु, समाचार लय तुम चली आए। भरत को हमारी कुशलता सुनाना और उनका समाचार लेकर के यहाँ चले आना। तब तक भगवान राम यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे त्रिवेणी में, प्रयागराज में। तुरंत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। हनुमान जी इतना सुनते ही पवन सुत, अब देखिए बटु कह के कहा, बटु के रूप में जाओ, क्यों कहा ये सोचने का विषय है कि क्यों कहा कि बटु रूप धर के जाओ, सब लोग सोचिए इसको। और पवन सुत गवनत भयऊ, जा कौन रहा है, पवन पुत्र, क्योंकि तेजी से जाना है। बटुक की चाल तो आराम से धीरे धीरे चलने वाली होती है, पर शायद बटुक कही गई बात का पूरी तरह से आज्ञा पालन करता है, शिरोधार्य करता है, उसके अंदर कोई इस तरह का अपने अपने से करने का। बटुक रूप में गुरुकुल जाते हैं ना, गुरुकुल पढ़ने जाते हैं तब बटुक रूप में जाते हैं। सोचने का विषय कि इस तरह से इस बात को क्यों कहा जा रहा है, पर वो जाते हैं तो पवन की गति से ही जाते हैं, क्योंकि राम को यह पता है कि अवधि पूरी होने तक वो अवध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अवधि पूरी होने का एक क्षणांश भी आगे बढ़ेगा तो भरत प्राण त्याग देंगे। तो इसलिए कि जो रामचरितमानस है ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। और हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं, दुनिया से पीछे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट को भूल चुके। आप कोई कार्यक्रम करिए, आप कोई समय दीजिए, अरे 1 घंटे बाद चलेंगे, कौन आता है, अरे शुरू थोड़ी होगा अभी। तो हमने ये तो सीखा नहीं, राम का चरित्र तो अभी बहुत दूर है। आपको ऐसी बेचैनी होने लगनी चाहिए अगर आप समय से नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे राम को बेचैनी होने लगी कि समय पे नहीं पहुंचे। उसी समय से उनका पीरियड गिनना शुरू हो गया था जिस समय उन्होंने राजमहल से बाहर कदम रखा। अब ये घड़ी, ये कैलेंडर, ये वो जो आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं, ये कहां से तय हो रहा था 14 वर्ष। न एक घड़ी, पल, सेकंड, निमिष, न ज्यादा न कम,
इसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए हनुमान जी पवन की गति से जाएंगे और भरत जी को बता देंगे। एक तरफ पिता की आन है तो एक तरफ भाई की आन है, राम को दोनों का निर्वहन करना है। और साथ में जाते समय जिस थल मार्ग से या जल मार्ग से वो होकर के गए थे, अब नभ मार्ग से, आकाश मार्ग से लौट रहे हैं, लेकिन उस जल और थल के मार्ग में किए गए अपने वादों को, अपने वचनों को भुला नहीं रहे। तब प्रभु भरद्वाज पही गए। जब हनुमान जी चले गए तब भगवान राम भरद्वाज मुनि के पास आए। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। भरद्वाज मुनि ने अनेकों प्रकार से उनकी पूजा करी, स्तुति करी और फिर आशीर्वाद दिया। जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी स्तुति दे कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये भगवान है, इसलिए पूजा कर रहे हैं। इस समय वो नर लीला कर रहे हैं और वो एक मुनि है, इसलिए उनको एक आशीर्वाद दे रहे हैं। यही तो सर्वव्यापकता है। अगर हम ये जानते हैं कि जो सामने वाला है जो है वो तो है ही, वो ब्रह्म भी है, यही तो अद्वैतवाद है। छोटी छोटी बातों में द्वैत और अद्वैत को गोस्वामी जी ने एक किया है। हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि फिर वही कि हमारे भीतर भेद भक्ति का ही समावेश रहता है। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। मुनि के चरण वंदना कर कर और दोनों हाथ जोड़ने के पश्चात राम विमान पर, भगवान राम विमान पर चल करके शीघ्रता से चल पड़े वहां से। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। वहां से उठे प्रयागराज से, और हम लोग यात्रा कर चुके हैं श्रृंगवेरपुर की, तो वहां से जब जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे ही लौट रहे हैं। तो निषाद ने सुना कि वहां से उनका फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और अब श्रृंगवेरपुर पड़ेगा नीचे, तो वो तुरंत नाव में भर भर के लोग बुला लेता है, जितने भी लोगों को बुला सकता है। सुरसरि नागी जानी तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। इतने में जो विमान है वो गंगा जी को पार करता हुआ इस ओर आ गया और भगवान की आज्ञा पा करके वहां उतर पड़ा। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन ही पड़ी। तब सीता जी ने वहां पर गंगा जी की पूजा करी और बहुत प्रकार से उनके चरणों में पड़ी। ये वही जगह है जहां पर निषाद राज ने नाव के द्वारा भगवान को नाव पार करवाई थी, जहां पर केवट से उनकी भेंट हुई थी, जहां पर उस पार जाने के बाद, पहले तो इसी पार, यही वो जगह जहाँ केवट ने हट किया था, मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारे मरम मैं जाना। और यही वो जगह है जहां पर जब भरत जी गए थे तो निषाद से भरत जी की भेंट हुई थी, और निषाद राज ने भरत जी को एक एक जगह वो दिखाई थी, और भरत जी आंसुओं से रोए थे जहां जहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पे रात्रि में विश्राम किया माता सीता के साथ। वहां पे सीता जी के आभूषणों से निकले हुए कुछ स्वर्ण कण भरत जी को पड़े मिले। तो ये वही जगह है। दीन ही असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। गंगा जी ने हर्षित मन से सीता जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा सुहाग अभंग रहे, कभी भंग ना, क्योंकि सीता जी ने जाते समय उनसे यही आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अवधि पूरी होने पर अपने पति और देवर के साथ आपके फिर दर्शन करूं और आपके फिर से यहाँ पर पूजा करूं। आप सुनत गुहाधायो प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। इतना सुनते ही कि पुष्पक विमान ने यहाँ पर लैंड किया है। निषाद राज गुह प्रेम में आकुल होकर के भागता हुआ वहां आया, आयो निकट परम सुख संकुल, और प्रेम से भरा हुआ वो भगवान के पास पहुंचा, सुख से भरा हुआ। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परे अवनि तन सुध नहीं दे। भगवान को
वैदेही माता सीता के साथ देख करके वो धरती पर साष्टांग गिर पड़ा और उसको अपने तन की कोई भी सुध नहीं गई। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाई लियो उर लाई। उसकी इस प्रकार की प्रीति को देखा जब भगवान राम ने हर्ष के साथ उसको उठा के हृदय से लगा दिया। क्यों नहीं हर्ष होगा? निषाद राज इस तरह से पड़ा हुआ है उनके चरणों पे। कितने लोग, जब उनकी सामर्थ्य नहीं होती है कि एक साइकिल इक्का बैलगाड़ी में भी चल सके, और उनकी ऐसी हैसियत हो जाती है कि चार्टर्ड प्लेन से सफर करने लगते हैं, तो वो कितने लोगों को याद रखते हैं जो उनके उन दिनों के साथी, जिन्होंने उन दिनों में उनकी किसी भी तरह से अपनी क्षमता से बाहर जाकर के मदद करी। ये प्रसंग ये सिखाता है कि अगर आप चार्टर्ड प्लेन से उड़ने लगे हैं तो उन लोगों को भूलिए मत जो आपके पैदल के दिनों के साथ। दियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप जीव सन सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंच शंकर सेव्य जे सुख धाम, पूरन काम राम नमामि राम नमामि। हृदय से लगाया कृपा निधान, सुजान राय रमापति। सुजान राय, सुजानों के भी राजा। अब सुजान में सब आ जाते हैं, ज्ञान से भरे हुए भी आ जाते हैं, निपुण भी आ जाते हैं, सुंदर लक्षणों वाले भी आ जाते हैं। ऐसे राजाओं के राजा रमापति। उन्होंने बहुत समीप बैठाया, परम समीप निषाद राज को, और उससे उसकी कुशलता पूछी। तब निषाद कहते हैं कि जिन चरणों की सेवा ब्रह्मा और शंकर भी करते हैं, अब इन चरण कमलों के दर्शन करके मैं पूरी तरह कुशल। आपके चरणों के बिना वो नहीं कहता मैं कैसा था, मैं दुख में था, कष्ट में था, आपके याद में व्याकुल था। कहता है कि अब मैं कुशल से। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि। आप ही सुख के धाम है और आप ही पूर्ण काम। मैं, हे राम, मैं आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब भांति अधम निषाद, जो सब तरह से नीच है, वन में रहता है गंगा जी के किनारे, शिक्षा दीक्षा में भी राम के बराबर नहीं है, शक्ति में नहीं है, संस्कार में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है, जाति में भी नहीं है। सब प्रकार से जो नीच निषाद है उसको भी सो हरि भरत, उसको भगवान हरि, उसको भगवान भरत की भांति गले से लगा रहे हैं। ऐसे गले से लगा रहे हैं जैसे भरत से भेंट कर रहे हैं। जो भाई वो प्रतीक्षा कर रहा है, जो सर्वविदित है, पर निषाद के मन में क्या संकल्प है ये कोई नहीं जानता है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं उसका वर्णन नहीं है। उस भाई जो संकल्पित बैठा हुआ है 14 वर्ष के लिए कि एक क्षण भी देर होएगी तो मुझे जीता नहीं पाएंगे आप, उस भरत से जब उनको मिलना है, उस समय पे वो निषाद को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे भरत को ही गले लगा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु मुझे मोह के वशीभूत होने के कारण भूल जाते हैं, मैं मतिमंद। तुलसीदास जी कहते हैं हम सब मोह के वशीभूत होते हैं तो प्रभु को हम भुला देते हैं। यह राम नारी चरित्र पावन, रावण के अरिका यह पवित्र चरित्र, राम पद रति प्रद सदा, राम के चरणों में रति प्रदान करने वाला सदा सदा है। तो सीधा क्या अर्थ हुआ कि रावण के वैरी का
ये जो चरित्र है, पवित्र चरित्र है, ये जो कोई भी पढ़ता है उसको राम के चरणों में सदा प्रेम की प्राप्ति प्रदान करता है। अब ये रावण कौन है हम लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है, वो सब रावण हमारे भीतर ही है, जितने रावण रूपी अवगुण है उनका अरि है राम का यह चरित्र। कामादि हर विज्ञान कर, और जब राम के चरणों में प्रेम प्रदान करता है तो काम आदि दोषों को हर लेता है। रावण का एक दोष काम दोष, विज्ञान कर, जब काम आदि दोष हर जाते हैं तब विज्ञान कर, तब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, पता चल। तो परमहंस जी कहते थे ना कि कामिनी कंचन और ईश्वर एक साथ नहीं मिल सकते, इनका साथ होता ही नहीं। कामिनी और कंचन भी चाहे और ईश्वर को भी पाना चाहे तो यह संभव नहीं है। तो यही यहाँ पर ये कि कामादि हर, जब काम आदि हर जाते हैं तब विज्ञान कर, तब तत्व ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान क्या, ईश्वर क्या है, कौन है, कैसे हमें मिल सकता है, कैसे हम जुड़ सकते हैं। नहीं तो हम लोग अपना करते रहे, भजन कीर्तन व्रत त्योहार सब करते रहे और ये अपने मन से गढ़ते रहे, सुनी सुनाई बात, जानता कोई नहीं है। सुर सिद्ध मुनि गावही मुरा, देवता लोग, सिद्ध मुनि लोग जिन्होंने इस सत्य को जान लिया है, सिद्ध जिनको सिद्धहस्त हो गए हैं, वो मुदित मन से इसे सदा गाते। अब लोग कहेंगे, कोई कहते कि भाई लंका कांड का पाठ करो, कह देंगे नहीं भाई सुंदर कांड का करेंगे, लंका कांड का नहीं करेंगे। तो सुंदर कांड सुंदर होते रहो और रावण को बैठाए रहो अपनी लंका में, अपने शरीर में। हनुमान जी को तो ले आओ, सीता जी की खोज खबर भी ले आओ, पर राम को न लेकर के आओ वहां पर कि राम आए और इस रावण का वध तो करे, जिसका पता लगा के हनुमान जी गए हैं। खाली पता लगा लिया और हो गया काम खत्म, अब बैठाए रहो पाले रहो उसको, पर कोई नहीं पढ़ेगा लंका का। कोई कह देगा अरे इसको पढ़ने से तो लड़ाई होगी घर। तो द्वंद्व को समाप्त करना है अगर अपने जीवन से, तो लंका कांड भी पढ़िए। जब तक लंका कांड नहीं होगा तो जीवन में राम राज्य जैसी सुख समृद्धि, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप में हम लोग फंसे हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि राम राज्य तक पहुंचे ही नहीं है। हम तो सुंदर कांड में ही अटके हुए हैं, जान लेंगे, पता कर लेंगे, रावण का वध नहीं करेंगे। रावण का वध करने के लिए राम का आवाहन नहीं करेंगे, रावण का वध करने के लिए अपने और राम के बीच में कोई सेतु का निर्माण नहीं करेंगे कि आओ इस सेतु पे उतर करके हमारे हृदय में आओ और इस रावण का वध करो ताकि हमारे भीतर भी राम राज्य स्थापित होए। तो ये है राम की कथा, ये है रामायण। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुन ही सुजान। देखिए कहते हैं लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। और फिर कहते हैं कि समर विजय रघुवीर के चरित जे सुन ही सुजान। युद्ध में विजयी होने वाले राम के इस चरित्र को जो सुजान, जो सुंदर ज्ञानी, जो बहुत चतुर परम चतुर लोग सुनते हैं, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो भी कांड के आखिर में दोहा या सोरठा लिखा गया है इसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर आत्मसात करें। वहां पर यह लिखा होता है कि इस कांड का फल क्या है और अपनी इच्छा अनुसार चुन लीजिए। उनको भगवान नित्य ही विजय विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, अब लंका में विजय हुई, विवेक विभीषण, विभूति राजा, हो गई तीनों चीज। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार। ये जो कलि का काल है,
कलयुग का समय चल रहा है, ये मल का घर है, मलायतन, आयतन, मल का घर है। तभी हर जगह प्रदूषण है, भौतिकता से लेकर के आध्यात्मिकता तक। जो भौतिक पदार्थ हैं वो भी प्रदूषित हैं, और जो हमारे अपने भीतर के तत्व हैं वो भी प्रदूषित हैं। तो ये मल का घर है, ये विचार करके देख लीजिए। और अगर नहीं समझ में आता भीतर मल है तो बाहर देख लो। भाई हम जैसे रहेंगे अंदर वैसे ही बाहर रहेंगे। जो सफाई प्रेमी पसंद होगा उसका घर घर जाएंगे तो साफ होगा। लोग कहते हैं ना, किसी के घर जाओ तो ड्राइंग रूम ना देखो, उसका किचन और बाथरूम देखा तो पता चल जाएगा वो कितना सफाई पसंद। ड्राइंग रूम तो आज पार्टी है, आज किटी पार्टी है, बढ़िया सजा लेंगे, नई नई सब सामान बिछा लेंगे, अंदर से निकाल के क्रॉकरी भी धर देंगे, चमका देंगे, सब कर देंगे। पर किचन और बाथरूम देख लो तो पता चल जाएगा कि कितना सफाई पसंद। लोग आके लेडीज कहते हैं कि भैया उनके किचन चले जाओ तो पानी पीने का मन नहीं करता है, कहती ना लेडीज ऐसे। तो यदि देखना है कि आप भीतर से कैसे हो, बाहर देख लो, अपना शहर देख लो, अपना मोहल्ला देख लो, अपना देश देख लो, अपना राष्ट्र देख लो। इस बात के लिए दूसरे देशों से हम जो है अपने भीतर मन में ग्रज रखते हैं। अरे देख लो झांक के उनके यहाँ और अपने यहाँ, सब पता चल जाएगा। और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे पास ये है, हमारी ये संस्कृति, हमारी वो है, हमारे पास इतना ज्ञान है। श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। तो श्री राम का नाम छोड़ करके इस कलयुग में और कोई दूसरा आधार है नहीं। जो भी साधन हम अपनाते हैं कलयुग में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, वो निराधार हैं। वो ऐसे प्रयास हैं जिसमें हमारा श्रम लग रहा है, परिश्रम लग रहा है, पर उनका फल नहीं मिलना है। और सीधा सीधा एक काम करना है कि राम राम करते रहना है हर समय। राम राम करते करते सब कुछ अपने आप होने लगे। जैसे काका गागा सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, काका गागा ही नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे। तो राम राम करिए, फिर धीरे 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 जितना भी ज्ञान है, तत्व है, जो भी आपको देना है भगवान स्वयं देते चले जाएंगे। इसी के साथ लंका कांड को प्रणाम करते हैं और जय श्री राम करते हैं। लंका कांड संपन्न होता है। इति श्री राम रामद्राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः।